अगर आप वो हैं जिनका इन्वेस्टमेंट मिड कैप में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में, अगर ऐसे म्यूचुअल फंड्स में आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो आपके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट चेंज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सेबी के तरफ से हुआ है। और ये चेंज आपके पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पे इम्पैक्ट कर सकता है। कैसे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये वीडियो अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि सेबी ने क्या चेंजेस किया है। बहुत सारे चेंजेस मार्केट में अक्रॉस चल रहे हैं। सेबी बहुत सारी चीज़ें कर रही है कहने के लिए, रियलिटी में बहुत कम कुछ करती है। वो कहने के लिए वो कहते हैं कि हम रिटेल को बचा रहे हैं, बट द रियलिटी इज कि रिटेल को बचाने के नाम पे वो कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, सो मार्केट जैसे जैसे वोलेटाइल होगा चीज़ें ऐसी होती जाएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट्स बड़ा होगा ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो 2017 की बात है जब सेबी एसेट क्लास को डिवाइड करने आ गया था कि लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है, और कौन से स्टॉक्स कितने क्या होंगे नहीं होंगे। अब उसमें क्लासिफिकेशन आया है। पहले के जो रूल थे वो रूल ये थे कि अगर कोई भी स्टॉक का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर का है तो उसको हम लार्ज कैप में कंसिडर कर देते थे। कोई भी स्टॉक का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है तो वो मिड कैप के अंदर आ जाता था। और कोई भी स्टॉक का मार्केट कैप 1,000 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ के बीच में तो वो स्मॉल कैप के अंदर आ जाता था। और उसके नीचे माइक्रो कैप। लॉजिकली माइक्रो कैप खुद का एक नंबर है, नाम है, बट उसको सेबी नहीं बोलती है उसके बारे में। सेबी के लिए जो भी स्टॉक मोस्ट मिड कैप के बाद जो स्टॉक बचते हैं वो स्मॉल कैप के अंदर आ जाते हैं। अब सेबी ने उसमें क्लासिफिकेशन किया है, हम उसके बारे में समझेंगे। हम ये भी जानेंगे समझेंगे कि उसका इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स पे क्या इम्पैक्ट करेगा। आप अगर ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं, स्मॉल कैप ईटीएफ से पैसा लगा रहे हैं या मिड कैप ईटीएफ से पैसा लगा रहे हैं, तो उस पर भी आपका रिटर्न का इम्पैक्ट हो सकता है। बिकॉज पहले के जो रिटर्न बने हैं उसकी लॉजिक अलग थी, अब वो जो रिटर्न बनेंगे उसकी लॉजिक अलग होगी। तो हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा देखिएगा तो आपको नहीं समझेगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम उस क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सेबी ने बनाया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज़ के लिए है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए आप मेरी बात को ब्लाइंडली मत मानिएगा। आप मेक श्योर कीजिएगा कि अपना रिस्क मैनेज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो आपके सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपके माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या हुआ। देखिए, जैसे हमारा मार्केट्स 2015 में, 2020 में, 2015 से अगर अभी बात कर ले 2014 से, तो उस समय 2014 के आसपास हमारी जो टोटल मार्केट थी ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन के आसपास थी। आज के रेट में वो 4.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो गई है। सो कहानी क्या है कि मार्केट्स हमारा बड़ा हो रहा है, और जैसे जैसे मार्केट्स बड़ा हो रहा है उसके हिसाब से बहुत सारी कंपनीज भी बड़ी हो रही हैं। जैसे रिलायंस अभी से 5 साल 7 साल पहले कहाँ था, आज के रेट में रिलायंस कहाँ पे है। तो हर एक कंपनी की मार्केट कैप बदली है। जब हर एक कंपनी की मार्केट कैप बदलेगी, कुछ कंपनी बहुत बड़े कंपनी बन जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कंपनीज थे जो स्मॉल कैप्स थे, वो बढ़ के आज के रेट में लार्ज कैप हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज थे जो मिड कैप थे, वो बढ़ के लार्ज कैप में आ गए हैं। निफ्टी 50 में बहुत सा चेंज हुआ है। एक टाइम पे येस बैंक टॉप 10 में हुआ करता था, आज के रेट में येस बैंक बहुत पीछे चला गया है। सो बहुत सारे चेंजेस होते रहे हैं। एक टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो आज की रेट में वो गायब हो गए हैं। तो मार्केट्स में बहुत सारे चेंज अक्रॉस चलते रहते हैं, और इसी के लिए सेबी ने चेंजेस किए हैं। अब ये चेंजेस मार्केट्स को कैसे इंपैक्ट करेगा मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले चलते हैं उस क्लासिफिकेशन पे। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके सामने जो स्क्रीन दिख रहा है ये निफ्टी का चार्ट है। एंड निफ्टी का क्या स्टेटस चल रहा है वो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो हमने मार्केट अपडेट के बारे में, निफ्टी के बारे में बात किया है, आप उसको देख लीजिएगा। नहीं तो कल जो मार्केट अपडेट आएगा आप उस पर भी देख सकते हैं। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो ये रहा क्लासिफिकेशन, जिसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप जाइएगा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा है कैटेगराइजेशन ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि सेबी हैज अवॉइडेड सर्कुलर, ये नंबर डेटेड 6 अक्टूबर 2017 में आया था, और ये अभी लेटेस्ट है। अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक्सेल फाइल खुल जाएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो पीडीएफ खुलेगा, जो मैंने यहाँ पे खोल के रखा है। अब यहाँ पे क्या है, पहले जो हम मार्केट कैप के बारे में बात करते थे वो चीज़ नहीं है। दो चीज़ आपको समझना है। अभी से 1-1.5 साल पहले जो टोटल कंपनीज थी इंडिया में वो ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास थी। लास्ट 1 साल में ही ऑलमोस्ट 350 आईपीओज के आसपास आ गए।
तो कंपनीज धीरे धीरे बढ़ रही है। आज के रेट में अगर आप टोटल नंबर ऑफ कंपनी जाके देखिएगा तो एज ऑन रिकॉर्ड हम 5,000 क्रॉस कर गए हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ कंपनीज 5097, राइट। और ये कंपनी काफ़ी छोटी है, ऑब्वियस है। बंगाल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड सबसे लास्ट कंपनी है, 0.02 करोड़ होगा, बेसिकली 2 लाख रुपये का मार्केट कैप होगा इसका। एंड ऐसे बहुत सारे कंपनी। तो सेबी ने क्या किया है कि पहले जो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया वो ये था कि पहले था कि 20,000 करोड़ से ऊपर जो भी कंपनी होगी उस कंपनी को हम लार्ज कैप कंसीडर कर लेते थे। 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में जो भी कंपनी है वो मिड कैप के अंदर आ जाता था विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट कैप। एंड 5,000 करोड़ के नीचे वाली कंपनी जो टोटल होती थी उसको हम स्मॉल कैप बोल देते थे। और 1,000 करोड़ के नीचे को माइक्रो कैप बोलते हैं, लेकिन सेबी उसको मेंशन नहीं करता। अब वो चीज़ उल्टा हो गया। सेबी ने क्या किया, 1 to 100 जो रैंकिंग है विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट कैप उसको लार्ज कैप कर दिया। तो आप देखिए 1 यहाँ पे लार्ज कैप लिखा है, अगर आप नीचे जाइएगा तो आपको दिखेगा कि ये लार्ज कैप की रैंकिंग जो खत्म होती है वो खत्म होती है 100 पे। 100 ये दिखा आपको इन्फोएज, ये लार्ज कैप है। सो 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी लार्ज कैप हो गई। लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले था 20,000 करोड़ से ऊपर कंपनी लार्ज कैप हो जाते थे, ठीक है। तो अब 1 to 100 कंपनी मतलब एनीथिंग एबव 1 लाख करोड़ इज लार्ज कैप एज ऑफ नाउ, ये जो रिसेंट है। अब इसका चेंज क्या होगा, पहले मैं बाकी डिस्कस कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। फिर मिड कैप की बात करते हैं तो इंडियन होटल्स चालू हो जाता है ऑल द वे फ्रॉम 99,488 करोड़, और ये तब तक चलता है 101 से 250 रैंकिंग तक चलता है विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट कैप। 250 कौन सा है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, जिसकी मार्केट कैप 33,304 करोड़ के आसपास है। विच मीन्स 33,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ के बीच की जो कंपनी होगी वो मिड कैप के अंदर आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस नंबर। अब ये मार्केट कैप मार्केट गिरने के हिसाब से चेंज होगा, ऑब्वियस है, मार्केट बढ़ेगा और चेंज होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा रैंकिंग का उसके है। और उसके बाद फ्रॉम 251 टू एंडिंग तक जो 5,000 है, सेबी ने उसको स्मॉल कैप में डाल दिया। अब सवाल आता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट पहले के टाइम पे जो स्टॉक्स 20,000 करोड़ के ऊपर थे वो लार्ज कैप में थे। तो मान लो ये जो 350 की हम बात करते हैं, ये आप देख रहे हो, यहाँ तक के स्टॉक्स लार्ज कैप ईटीएफ्स में आ जाते थे, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में आ जाते थे। अब अगर म्यूचुअल फंड वालों को ये रूल फॉलो करना पड़ेगा तो उनको बस वही स्टॉक रखने पड़ेंगे जो 1 लाख करोड़ से ऊपर है लार्ज कैप ईटीएफ्स में या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के। सेम कहानी मिड कैप के चेंजेस है। मिड कैप में पहले बहुत सारे स्टॉक थे जो बहुत छोटे कंपनी थे और बहुत ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखती थी। अब उनको बड़े कंपनीज रखने पड़ेंगे। एनीथिंग अबव 33,000 करोड़ टू 1 लाख करोड़ वो मिड कैप है। तो कंपनी जितनी बड़ी होगी उनके रिटर्न्स उतने कम होंगे। व्हेन इट कम्स टू स्मॉल कैप तो क्वालिटी स्मॉल कैप्स का मार्केट कैप ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, बिकॉज 251 से लेके ऑलमोस्ट 500 तक जो हम बात करते हैं 500 तक, तो निफ्टी 500 का जो लास्ट स्टॉक होगा उसका मार्केट कैप कितना है आपके सामने देखिए। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग जो है इसकी मार्केट कैप है 11,388 करोड़। सो क्वालिटी जो स्मॉल कैप्स है उनकी भी मार्केट कैप बढ़ जाएगी। तो अब जो है कि अक्रॉस चेंजेस आएंगे। तो आपको जो भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स या मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आपको जो रिटर्न ज़्यादा देते हुए देख रहे थे, अब उनके रिटर्न्स में इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि अब उनको वो कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेंगी जिनके मार्केट कैप ज़्यादा है, और इससे क्या होगा, उनकी मूवमेंट कम होगी, वोलेटिलिटी कम होगा और रिटर्न्स भी कम होंगे। सेम कहानी है ईटीएफ्स का। तो आपको समझना है कि अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ये डाल के सोच रहे थे पैसा कि अब बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, तो दोस्त वो रिटर्न थोड़ा इम्पैक्ट होगा, इसका ध्यान रखिएगा। डिपेंड करता है कि आप कैसा म्यूचुअल फंड ले रहे हैं। अगर टॉप 250 वाला म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं स्मॉल कैप का, तो दोस्त यही सारी कंपनीज होनी है जो निफ्टी 500 के अंदर आ जाएगी। तो उसके ऊपर की जो कंपनी है वो म्यूचुअल फंड्स लोग उसमें पैसा डालेंगे ही नहीं, जस्ट बिकॉज सेबी का ये रूल उनको फॉलो करना पड़ेगा। सो ये चेंजेस जो है माने इंडिविजुअल ट्रेडर जैसे हम जैसे बंदे हैं, हमारे लिए तो कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा नहीं, लेकिन अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स, अक्रॉस एएमसीज, अक्रॉस ईटीएफ्स ये इम्पैक्ट आएगा और इनके हिसाब से चीज़ों को चेंज करनी पड़ेंगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि सेबी रिटेल को सेव करने के नाम पे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे ऑप्शंस में किया है। एक और नया चीज़ आया है, वो ये आया कि बहुत सारे स्टॉक्स एएसएम में आ गए हैं, मतलब बहुत सारे स्टॉक में सर्विलेंस लग गया है, राइट। अब सर्विलेंस के नाम पे वो कंट्रोल ही करने लग गए हैं। अच्छी कंपनीज में भी एएसएम आ गया है। तो पहले था कि जो कंपनीज बैक टू बैक काफ़ी ऊपर चली जाते थे उसमें आता था, अब उसके क्राइटेरिया उन्होंने बदल दिया है। अब ठीक ठाक डिसेंट कंपनी भी एएसएम के अंदर आने लग गई है। सो देयर इज सो मच टू इट विच इज हैपनिंग, राइट। लिक्विडिटी कम हो रहा है, मार्केट की वॉलेटिलिटी कम हो रही है और इतनी सारी चीज़ें चल रही है। तो कहानी क्या है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर आपको ये नॉलेज पता होना चाहिए, वो ठीक है।
हमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना है, मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन जो लोग ब्लाइंडली म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो लोग एक ठीक ठाक रिटर्न उम्मीद कर रहे हैं लार्ज कैप में या मिड कैप में या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में, तो उनको अब रिटर्न पे इम्पैक्ट आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस ऑल थिंग आउट देयर। और जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ेगा ये नंबर्स वैसे ही बदलते जाएंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना आसान नहीं है। यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट? बिकॉज दिस इज द फील्ड वेयर अनसर्टेनिटी अपने प्राइम पे है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको उसके लिए तैयार रहना है। इफ़ यू आर नॉट रेडी दोस्त, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गेट टू सी मेनी मोर थिंग्स विच इज गोइंग टू कम इन फ्यूचर, राइट? तो आप तैयार रहिए उस चीज़ के लिए। अगर आप तैयार नहीं है दोस्त, प्रॉब्लम होगा। खुद के स्किल को डेवलप कीजिए, अगर आप नहीं कीजिएगा, दूसरे के भरोसे रहिएगा, बहुत मुश्किल होने वाला है। तो यही थी टोटल अपडेट जो सेबी के लेके आ रहे हैं। आगे कोई मेजर अपडेट ऐसा होगा तो हम वीडियो बनाएंगे। नॉर्मली हम ऐसे पे वीडियोज नहीं बनाते, बट मुझे ऐसा लगा कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में पैसा डाल रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यही थी टोटल अपडेट। अगर आपके काम आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।